वेलकम टू स्मार्ट जी के ट्रिक्स। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में आपको रीजनिंग पढ़ाने वाले हैं। जैसे कि आपको पता है कि TG2 के लिए हम लोगों ने क्लास स्टार्ट कर दिया है, UPPCL TG2। और जैसे कि टेक्निकल की क्लास भी उसकी आपको दी जा रही है, डेली आपको वीडियो मिलती होगी टेक्निकल की। और नॉन टेक की बात करें तो नॉन टेक में हमने सबसे पहले रीजनिंग को स्टार्ट किया है, क्योंकि आपको पता है कि नॉन टेक में अगर हम नॉन टेक की पोर्शन की बात करें तो नॉन टेक में जो पार्ट आते हैं, पहला अगर हम बात करें तो 20 नंबर के और 20 क्वेश्चन जो आते हैं जनरल अवेयरनेस और रीजनिंग से आते हैं, जो कि इम्पॉर्टेंट है नॉन टेक के लिए। ठीक है, क्योंकि 20 नंबर के क्वेश्चन आते हैं जो कि काफ़ी बेसिक चीज़ें आती हैं यहाँ से, लेकिन आपको बेसिक चीज़ें आनी चाहिए, तभी इनको क्वेश्चन से कर लेंगे आप। अच्छे मार्क्स अगर जनरल अवेयरनेस और रीजनिंग में कर लेते हैं तो आपका अच्छा मार्क्स गेन हो जाएगा। ठीक है, और आप अच्छे नंबर ले आएंगे। बाकी के हिंदी और इंग्लिश की बात करें तो हिंदी और इंग्लिश भी आपको पढ़ना पड़ेगा, उसके लिए भी क्लास स्टार्ट करी जाएंगी। पहले एक एक पार्ट को क्लियर किया जा रहा है नॉन टेक में। ठीक है, तो जैसे कि रीजनिंग में हम सबसे पहले पढ़ने के लिए डिसाइड किया था कि रीजनिंग को सबसे पहले, क्योंकि जो पार्ट आते हैं पहला 20 क्वेश्चन आते हैं 20 नंबर के, उसमें सबसे ज़्यादा रीजनिंग आते हैं। 10 से 12 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, और बाकी 8 से 10 की बात करें तो वो नॉन टेक जनरल अवेयरनेस से आते हैं। जैसे केमिस्ट्री, हिस्ट्री की बात कर लें, ज्योग्राफी की बात कर लें, पॉलिटी की बात कर लें, और जो और आपके क्वेश्चन स्टैटिक्स बनते हैं, करंट के बनते हैं। तो जो भी यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं नॉन टेक में, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ये सब क्या है, करंट में करंट इवेंट जो हो रहे हैं उनसे रिलेटेड, यानी मॉडरेट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। ठीक है, तो इन सब सारी चीज़ों के हमने प्रीवियस क्लास में काफ़ी अच्छे से डिस्कस किया था, तो इन चीज़ों को ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। यहाँ पर हम सीधा रीजनिंग की बात करते हैं। तो रीजनिंग में हमने पिछले क्लास में टॉपिक के बारे में डिस्कस किया था कि कौन कौन से टॉपिक्स आपसे क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में। ठीक है, रीजनिंग के कौन कौन से क्वेश्चन बनेंगे, क्योंकि जो सिलेबस में दिया है उससे रिलेटेड चीज़ों को फोकस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उन चीज़ों को से ही आपके क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो टॉपिक के बारे में बेसिक चीज़ें हमने देख लिया था। आज हम सीधा टॉपिक के बारे में बात करेंगे कि जो हम लोग आज रीजनिंग पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हमने डिसाइड किया था कि हम स्लॉग्स को पढ़ेंगे, क्योंकि स्लॉग्स थोड़ा सा कन्फ्यूजन वाली भी होती है, क्योंकि जो स्टूडेंट होते हैं कुछ पॉइंट्स ऐसे उसमें होते हैं स्लॉग्स में जो कि कंफ्यूज करते हैं, और क्वेश्चन उस छोटी सी पॉइंट के चलते गड़बड़ हो जाती है। तो उन सारी चीज़ों को हम क्लियर करेंगे यहाँ पे, और कहाँ कहाँ से स्टूडेंट को कन्फ्यूजन होता है उन सब चीज़ों को भी पॉइंट आउट करते हुए पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमने देखा था कि बहुत सारे टॉपिक थे आपके, लगभग 12-13 टॉपिक से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, और सबसे पहले हमने स्लॉग्स को पढ़ा था। ठीक है, स्लॉग्स को अगर बोले तो स्लॉग्स को न्याय निगमन बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम एक एक चीज़ों को क्लियर करते चलेंगे। तो हमने थोड़ी सी चीज़ों को डिस्कस भी किया था स्लॉग्स का, तो उन चीज़ों को थोड़ी सी आपको रिमाइंड यहाँ से भी कराते चलेंगे, और इसके बाद आगे एक एक करके हम चलते, एक एक पॉइंट करके स्टेप बाय स्टेप पढ़ते चलेंगे, और बिल्कुल बेसिक चीज़ों को समझते चलेंगे। क्योंकि आपके एग्जाम में बहुत अंदर से नहीं पूछता है, बहुत डीप नहीं पूछता है, बेसिक चीज़ों को ही पूछता है। आप उन बेसिक चीज़ों को आप समझ लेंगे। कुछ कंसेप्ट हैं स्लॉग्स के, जो कंसेप्ट आप समझ लेंगे तो आपके एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। स्लॉग से अगर क्वेश्चन आ जाता है तो आप उसको छोड़ के नहीं आएंगे, पूरी तरह से करके आएंगे। तो फ्रेंड्स, शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो को जरूर देखें, और आपको वीडियो अच्छा लगे तो फीडबैक देने के लिए आप लाइक का बटन जरूर दबाएं, और उसको शेयर, वीडियो को शेयर भी करें अपने फ्रेंडों तक, और आपके पास स्टडी ग्रुप हो तो उनमें भी शेयर कर दें। ठीक है, तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम स्लॉग्स की बात करते हैं। तो स्लॉग्स जो है उसको न्याय निगमन बोलते हैं, और इसको लाने वाले अगर हम बात करें कि सबसे पहले लाने वाले इसको कौन थे, तो एक बहुत ही फेमस साइंटिस्ट हैं जिनका नाम सुने होंगे। तो क्या कहा जाता है उन्हें? अरस्तु। ठीक है फ्रेंड्स, अरस्तु है जिन्होंने स्लॉग्स को सबसे पहले प्रयोग किया। इन्होंने प्रयोग सबसे पहले स्लॉग्स को क्यों किया, स्लॉग्स को क्यों लाया इन्होंने? तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप किसी को अपनी बातों को कहते हो, तो कोई सेंटेंस कहते हो तो उसका निष्कर्ष वो कुछ और निकाल के कुछ और बात पे चला जाता है। ठीक है, यानी आपके बातों को अच्छे से समझता नहीं है, यानी आप जो उसको समझाना चाहते हो, आप जो कहना चाहते हो उसको, उस व्यक्ति को, वो नहीं समझता है, उसका उस सेंटेंस का, उस आप बात का कुछ और निष्कर्ष निकाल लेता है। तो उन चीज़ों को क्लियर करने के लिए अरस्तु ने एक स्लॉग्स टॉपिक लाया, स्लॉग्स को लाया। ठीक है, इस स्लॉग्स के माध्यम से उन्होंने समझाने की कोशिश करी कि जिससे हम जो बात कहें वही बात वो बंदा समझे, वही उस सेंटेंस से निष्कर्ष निकाले। ठीक है, तो जो स्लॉग्स में जो सेंटेंस होते हैं, जो आपको सेंटेंस दिए जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं? स्टेटमेंट। ठीक है, उसको कथन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कथन। जो आपको सेंटेंस दिया जाता है उसको कथन बोलते हैं, और इस कथन से आपको निष्कर्ष देखना होता है कि इससे निष्कर्ष क्या निकलता है। ठीक है,
आपके पास 4 ऑप्शन दिए रहेंगे और 4 ऑप्शन से आपको चूज करना रहेगा। एग्जामिनर आपको 4 ऑप्शन देगा, उसे चूज करना होगा कि कौन सा इस कथन के अकॉर्डिंग आपका निष्कर्ष कंक्लूजन निकल रहा है। ठीक है, तो ये तो बात होगी कि इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। और हम आगे इसमें बात करते हैं कि जो स्लॉग्स में जो सेंटेंस होते हैं वो कैसे होते हैं, वो होते हैं काल्पनिक। कैसे होते हैं? काल्पनिक, हाइपोथेनियस। ठीक है, कैसे होते हैं? हाइपोथेनियस सेंटेंस होते हैं, काल्पनिक होते हैं। काल्पनिक कहने का मतलब कि आपसे जो कहा जाएगा सेंटेंस में वही चीज़ों को आपको समझना है, अपने से दिमाग लगा के एक्स्ट्रा चीज़ों को नहीं समझना है। अगर आप अपने से दिमाग लगा के कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा समझ लेते हैं तो उसका निष्कर्ष जो कहने का मतलब है सेंटेंस का, वो कुछ और आप निकाल के बैठ जाएंगे और फिर स्लॉग्स के क्वेश्चन को आप गलत कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह से इसमें क्या होते हैं? काल्पनिक सेंटेंस होते हैं। और हम आगे बात कर लें तो इसमें 2 या 2 से अधिक आपको स्टेटमेंट दिए होते हैं। ठीक है, 2 या 2 से अधिक स्टेटमेंट दिए होते हैं। उस स्टेटमेंट से आपको कंक्लूजन निकालना होता है, यानी निष्कर्ष निकालना होता है। ठीक है, निष्कर्ष निकालना होता है। तो अब हम आगे बात कर लें इसमें कि जो काल्पनिक सेंटेंस होते हैं वो किस तरह के होते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको एग्जाम्पल देके बताया जाए तो आप बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। तो जो काल्पनिक सेंटेंस होते हैं, जैसे हम यहाँ पे कह दें आपसे कि सभी शेर कुत्ते हैं। ठीक है, सभी शेर कुत्ते हैं, तो एक तरह का सेंटेंस है। ये आपको सुनने में अच्छा भले ना लग रहा हो, लेकिन ये क्या है? स्लॉग्स का सेंटेंस है। अब आपको यही समझना है, आपको सुनने में अच्छा लगे या ना लगे, आपको पता है कि क्या है, सभी शेर कुत्ते नहीं हैं, तभी आपको समझना क्या है कि सभी शेर कुत्ते हैं। क्योंकि आपको स्लॉग्स से क्वेश्चन करना है तो स्लॉग्स में जो कहा जाएगा स्लॉग्स के सेंटेंस में, कथन में, वही चीज़ आपको समझना है। क्योंकि हमने पहले ही बता दिया है कि जो इसमें सेंटेंस आते हैं वो क्या होते हैं? काल्पनिक होते हैं। तो ये क्या है? काल्पनिक सेंटेंस है। ठीक है, तो आई होप कि इन सारी चीज़ों को आप समझ गए होंगे। अब हम आगे इसमें बात करते हैं। ठीक है, आगे इसमें और हम एक एक करके आगे इसमें और पॉइंट की बात करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे और हम कुछ पॉइंट की बात करें, जैसे कि हम यहाँ पे कहें कि स्लॉग्स अगर आपको करना है तो आपको उन्हीं बातों को ध्यान में रखना है जो सेंटेंस में कहा जाए। यानी आपको अर्जुन की तरह बनना है। अगर आपको कहा जाए कि मछली के जो आँख है उस पर निशाने लगाना है तो उसी को आपको ध्यान में रखना है। यानी जिस चीज़ के जिस पॉइंट के बारे में कहा जाए उसी पॉइंट को आप ध्यान में रखेंगे, उसी पॉइंट पे आप फोकस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, जैसे आपसे कहा जाए कि ARB, ठीक है, और सम BRC, ठीक है, तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि ऑल ARB, ठीक है, यानी सभी A B हैं। ठीक है, और उसी तरह अगर यहीं पे और कह रहा है कि कुछ B C हैं। ठीक है, कुछ B C हैं, आपसे कहा जा रहा है। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि पहले सेंटेंस में A और B की बात कहा जा रहा है, दूसरे सेंटेंस में आपको B और C के बारे में बात कहा जा रहा है, लेकिन A और C के बारे में कहीं कोई बात नहीं कही जा रही है। तो आपको यहाँ पे कोई रिलेशन A और C के बारे में नहीं निकालना होता है इस सेंटेंस में। इस स्लॉग्स में आपको ये चीज़ें समझनी है। तो आगे हम इसको समझेंगे। ठीक है, आगे समझेंगे इसमें कि किस टाइप के सेंटेंस बनते हैं। तो फ्रेंड्स, स्लॉग्स में आपको 4 टाइप के सेंटेंस मिलेंगे। उसी 4 टाइप से सारे स्लॉग्स हल होते हैं, उसी से क्वेश्चन घुमा फिरा के इधर उधर क्वेश्चन बनते हैं। तो 4 टाइप के कौन कौन से सेंटेंस होते हैं उसके बारे में हम यहाँ पे एक एक करके डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम सेंटेंस देखते हैं कि वो 4 कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहला सेंटेंस क्या होता है कि ऑल ARB। ठीक है फ्रेंड्स, ऑल ARB। यहाँ पे हम पहले सेंटेंस देख लेते हैं और यहाँ से कैसे कैसे इन चारों सेंटेंस के डायग्राम ड्रॉ होते हैं हम उस चीज़ों को भी देखेंगे आगे एक एक करके, और उनसे कौन कौन से वहाँ पे रिलेशन बनते हैं, इन सारी चीज़ों को भी देखेंगे एक एक करके, तब आपका क्लियर हो जाएगा सारी चीज़ें। ठीक है, तो यहाँ पे हम स्लॉग्स में देखते हैं कि इसमें मुख्य रूप से 4 सेंटेंस बनते हैं, इसके अलावा कोई सेंटेंस नहीं बनता। इन सेंटेंस को आप समझ लिए, अब इनके चारों के रिलेशन समझ लिए तो आपका स्लॉग्स पूरा खत्म हो गया। ठीक है, तो पहला बनता है कि ऑल ARB, यानी सभी A B हैं।
अगर हम दूसरे की बात करें, दूसरा सेंटेंस और इसमें क्या बन सकता है, तो दूसरा बनता है कि सम ए आर बी, यानी कुछ ए बी हैं, ठीक है। तीसरे की बात करें कि तीसरा सेंटेंस क्या बन सकता है, तो तीसरा है नो ए इज सी, यानी कोई ए बी नहीं है, ठीक है। इसी तरह अगर हम आगे बात कर लें अगले पॉइंट की, तो अगला लास्ट चौथा पॉइंट है कि सम ए आर नॉट बी, यानी कुछ ए बी नहीं है, ठीक है। तो इस तरह के 4 सेंटेंस आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं, और इसी 4 सेंटेंस से आपके मिक्स कर करके 2 मिला के 3 इस तरह से सेंटेंस मिला के आपके क्वेश्चन बनते जाते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में यहाँ पे हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात कर लेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये 4 सेंटेंस होते हैं, और 4 सेंटेंस में आप यहाँ देख रहे होंगे कि 2 सेंटेंस, जैसे ये क्या है, ये पॉजिटिव है, और ये क्या है, ये भी पॉजिटिव सेंटेंस है, और ये 2 नेगेटिव सेंटेंस है, ठीक है फ्रेंड्स। ये 2 क्या है, नेगेटिव सेंटेंस है। तो ये 4 सेंटेंस से सारे क्वेश्चन बनते हैं, जिसमें कि 2 पॉजिटिव और 2 नेगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। और यहाँ पे हम कुछ इसके पॉइंट्स के बारे में, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में डिस्कस कर लेंगे कि फ्रेंड्स अगर हम पहले पॉइंट की बात करें, तो इसमें ध्यान देना है आपको कि अगर स्लॉक्स में आपके सेंटेंस में कहा जा रहा है कि कोई अगर उस जो सेंटेंस में है वो अगर पॉजिटिव है, तो उसका निष्कर्ष, अगर कोई पॉजिटिव है तो उसका जो निष्कर्ष निकलने वाला है वो नेगेटिव कभी नहीं निकलेगा, ठीक है, वो नेगेटिव कभी नहीं होगा, ठीक है। और अगर आपको नेगेटिव में कहा जा रहा है तो उसका जो निष्कर्ष निकलने वाला है वो कभी पॉजिटिव में नहीं निकलेगा, ठीक है फ्रेंड्स। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। अगर आपको पॉजिटिव वाला सेंटेंस दिया हुआ है आपके स्टेटमेंट में, कथन में, तो नेगेटिव कभी उसका निष्कर्ष नहीं निकलेगा, ठीक है। अगर नेगेटिव वाला सेंटेंस दिया हुआ है, कथन दिया हुआ है आपके कथन में, तो उसका कभी पॉजिटिव निष्कर्ष नहीं निकलेगा, ठीक है। तो इस तरह से बातों को ध्यान में रखना है। अगले पॉइंट की हम बात करें कि अगर आपके स्टेटमेंट में, कथन में अगर कोई वेरिएबल पास है तो उसको दूर दूर नहीं करना है। जैसे कि हम बात करें यहाँ पे कि आपसे अगर यहाँ पे कुछ इस तरह से डायग्राम में दिया हुआ है ए और बी, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये क्या है, यहाँ पे दिया हुआ है कि सम ए आर बी, ठीक है फ्रेंड्स। और दूसरा हम बात करें तो सम बी आर ए, यानी यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि कुछ ए बी है और कुछ बी ए है, ठीक है। यानी यहाँ पे सम का रिलेशन लगा हुआ है और यहाँ पे वेरिएबल पास में है, जैसे आप ये देख रहे हैं, ठीक है। तो इसको दूर दूर नहीं करना है। दूर दूर का मतलब कि आपको ये चीज़ नहीं निष्कर्ष में निकालना होगा, निष्कर्ष में ये चीज़ सही नहीं करना होगा कि कुछ ए बी नहीं है और कुछ बी सी नहीं है, या फिर कुछ ए बी नहीं है। इस तरह के मतलब कि नेगेटिव सेंटेंस उसको दूर दूर नहीं करना हो। अगर रिलेशन पास है तो उसकी रिलेशन को दूर दूर नहीं करना है, ठीक है। अगले पॉइंट की हम बात कर लेते हैं। अगला और क्या ध्यान देना होगा इसमें कि अगर कोई स्टेटमेंट में या कथन में रिलेशन 2 ऑब्जेक्टों के बीच अगर दूर दूर बताई जा रही हो तो उसको पास नहीं लाना होगा। जैसे हम यहाँ पे बात कर लें कि कुछ इस तरह से आपको दिया रहेगा, ठीक है, इस तरह से कि यहाँ पे कोई ए बी नहीं है, ठीक है। आपसे कहा जा रहा है कथन में, ठीक है, कि कोई ए बी नहीं है, तो इसको पास लेके नहीं आना है। यहाँ पे ये नहीं आप निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि कुछ ए बी है, ठीक है। तो इस तरह से नहीं निकाल सकते। कहने का मतलब है कि अगर पास है तो उसको दूर नहीं करना है, और जो दूर है उसको पास नहीं करना है, ठीक है। अगले पॉइंट की हम बात कर लेते हैं। अगला पॉइंट है कि अगर ट्रू रिलेशनशिप है, ठीक है, ट्रू रिलेशनशिप है, ठीक है फ्रेंड्स, यानी एक सच्चा संबंध है, आपको पता है, तो उसके बारे में उसको दूर नहीं करना है, उस पर संदेह नहीं करना है, ठीक है, उस पर संभावना नहीं व्यक्त करना है, ठीक है। अगर आपको पता है कि 2 कपल हैं और दोनों कपल आपस में पति पत्नी है, उनका संबंध ट्रू है, सत्य है, तो उनमें संभावना व्यक्त नहीं करना है कि
ये दोनों जो पति पत्नी हैं, ये दोनों पति पत्नी हो सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि वो पति पत्नी हैं, वो ट्रू है, तो उसमें संभावना व्यक्त नहीं करना है। ठीक है, तो यहाँ पे कहने का मतलब है कि जहाँ ट्रू रिलेशन होगा वहाँ पे संभावना व्यक्त नहीं करेंगे आप। ठीक है, अगर सेंटेंस में दिया हुआ है ट्रू रिलेशन तो आप निष्कर्ष में उसमें संभावना व्यक्त नहीं करेंगे। तो आई होप कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गया होगा इसके 4 पॉइंट्स से, और इस 4 पॉइंट्स के माध्यम से आप क्वेश्चन को आसानी से कर लेंगे। ठीक है, आगे हम और पॉइंट्स की बात करते हैं इसमें कि और कौन कौन से इसमें पॉइंट्स हैं जो कि आपको समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स इसमें हम अगले पॉइंट्स की बात कर लें तो अगला है कि जहाँ पे ऑल का रिलेशन आएगा वो अपने साथ सम के रिलेशन लेके आता है। जैसे हम बात करें कि ऑल ए आर बी, ठीक है फ्रेंड्स, यानी सभी ए बी हैं, तो ये जो जहाँ पे ऑल होता है वो सम का रिलेशन लेके आता ही आता है। तो यहाँ पे इसके साथ जुड़ा रहेगा हमेशा सम ए आर बी। ठीक है फ्रेंड्स, तो जैसे हम इसकी डायग्राम की बात करें, डायग्राम ड्रा करें, तो ए को हम बीच में लिखते हैं जो पहले होता है, और उसके बाद जो ऑल के साथ लगा होता है उसको लिखते हैं बी। तो इसका डायग्राम कुछ इस तरह से बन गया, ऑल ए आर बी। तो जो ए है वो सभी बी में निहित है। देख रहे हैं आप कि ये बी का सर्किल ये है और ए का सर्किल ये है, यानी जितना भी ए है वो बी में है, तो यानी सभी जितने भी ए होंगे वो बी होंगे। यानी कहने का मतलब है यहाँ पे कि जितने भी इलाहाबाद वाले होंगे वो सभी भारतीय होंगे, वो कोई और दूसरे नहीं होंगे। ठीक है, लेकिन अगर यहीं पे आपको कहा जाए कि सम ए आर बी, यानी कुछ बी या कुछ ए भारतीय हैं, ठीक है, तो कुछ इसमें से जैसे कि पूरा भारतीय का ये सर्किल है, लेकिन कुछ जो इलाहाबाद वाले हैं वो क्या हैं, भारतीय हैं। ठीक है, जो कि कुछ ही भारत के कुछ ही एरिया में हैं इलाहाबाद वाले, तो कुछ इलाहाबाद वाले भारतीय हैं, ऐसा तो हो ही सकता है। ठीक है, सम ए आर बी, तो ये सेंटेंस हो जाता है। तो इस तरह से कहने का मतलब हमारा यहाँ समझाने का मतलब कि जहाँ पर भी ऑल का रिलेशन होता है, ठीक है, वहाँ पे सम अपने साथ लेके आता है। और हमने क्या बताया इसमें कि जो ये 4 सेंटेंस होते हैं, इस 4 सेंटेंस को आपको ध्यान में रखना है। ऑल ए आर बी यानी सभी ए बी हैं, सम ए आर बी और कुछ ए बी हैं, और नो ए इज बी यानी कोई बी ए नहीं है, और सम ए आर नॉट बी यानी कुछ ए बी नहीं है। ये 4 सेंटेंस से ही सारे क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जाम में। तो हम इस 4 सेंटेंस से समझेंगे कि 4 सेंटेंस में से ये कौन कौन से सेंटेंस में कितने कितने रिलेशन बनते हैं और कैसे कैसी उनकी डायग्राम बनती है। अगर उस डायग्राम को, रिलेशन को आप समझ गए अच्छे से, तो स्लॉग्स के सारे क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाएंगे आपके। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम यहाँ पे एक एक करके जो स्लॉग्स है उनके जो क्वेश्चन हैं और ये जो सेंटेंस है इसके बारे में यहाँ पे हम एक एक करके देखते हैं। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे पहले की बात करें, पहला है यहाँ पे, पहला सेंटेंस जो है वो है ऑल ए आर बी, यानी हिंदी में बोले तो सभी ए बी हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें हम अगर बात करें यहाँ पे, तो इस सेंटेंस में जो ये कथन है, ठीक है, इसमें कितने रिलेशन निकल के आएंगे, तो इसमें 3 रिलेशन निकल के आते हैं। अगर हम सबसे पहले रिलेशन से अगर पहले की बात करें हम, तो इसमें डायग्राम किस तरह से बनते हैं, तो इसका डायग्राम कुछ इस तरह से ड्रॉ होता है। जो पहले लिखा होता है उसको हम अंदर लिखते हैं ऑल के साथ, और सभी ए बी हैं, तो कुछ इस तरह से इसकी हम डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, इस तरह से इसका वेन डायग्राम हमने बना दिया। अब हम बात करते हैं कि इस सेंटेंस से कितने निष्कर्ष निकलते हैं। ठीक है, निष्कर्ष नहीं, कितने रिलेशन निकल के आते हैं। ठीक है, तो इससे कौन कौन से रिलेशन निकल के आते हैं, तो यहाँ पे हमने देखा कि सभी ए बी हैं। ठीक है, सभी ए बी हैं। पहला तो यही निकल के आ जाएगा कि ऑल ए आर बी। ठीक है फ्रेंड्स, और हमने बोला था कि ऑल के साथ अभी पहले थोड़ी देर पहले कि जहाँ भी ऑल होता है उसके साथ सम अपने साथ लेके आता है, तो यहाँ पे भी सम लेके आएगा अपने साथ, तो सम ए आर बी। ठीक है, और क्या हो जाएगा, एक तीसरा हो जाएगा सेंटेंस। तीसरा क्या हो जाएगा, तीसरा होगा यहाँ पे कि सम बी आर ए, सम बी आर ए। ठीक है फ्रेंड्स,
क्या हो गया, सम बी आर ए, यानी 3 तरह के सेंटेंस निकल गए जो कि हमें ट्रू रिलेशन इसके बारे में पता है। यहाँ पे अगर हम ए को इलाहाबाद और बी को भारतीय मान लें तो क्या है, यहाँ पे सभी इलाहाबाद वाले भारतीय हैं, क्योंकि इलाहाबाद क्या है, भारत में है और भारत का एरिया इतना है, एक छोटे से जगह में इलाहाबाद है भारत में, जो कि सभी इलाहाबाद वाले जो भी होंगे वो भारतीय कहलाएंगे। ठीक है, उसी तरह से हम यहाँ बात करें कि अगर सभी इलाहाबाद वाले भारतीय हैं तो उसमें से कुछ की बात कर लें तो कुछ भी तो भारतीय होंगे ही। ठीक है, उसी तरह हम अगर बात कर लें आगे कि सम बी आर ए, यानी यहाँ पे कुछ भी ए हैं। ठीक है, तो ये भी हमें क्लियर पता है कि यहाँ पे जो इलाहाबाद है वो भारत में है और सभी इलाहाबाद वाले भारतीय हैं, तो जो भारतीय होंगे, ठीक है, जो सभी भारतीय होंगे उसमें से कुछ क्या होंगे, इलाहाबाद में रहते होंगे। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे कहा गया है कि कुछ भारतीय इलाहाबाद के हैं। ठीक है, यानी कुछ भी ए हैं। तो इस तरह से ट्रू रिलेशन की बात करें तो ट्रू रिलेशन में अगर पहले सेंटेंस की बात करें तो इससे 3 रिलेशन निकल के आते हैं, ऑल ए आर बी, सम ए आर बी और सम बी आर ए। इसके अलावा जो भी आपके रिलेशन निकल के आएंगे, ठीक है, ट्रू रिलेशन के बाद, वो सभी क्या होंगे, ना सही होंगे और ना गलत होंगे। अगर सही और गलत नहीं है, क्योंकि इसके अलावा हमको कोई चीज़ नहीं बताया जा रहा है इस डायग्राम में और न इस सेंटेंस में। इस सेंटेंस में 3 के अलावा हमें और किसी के बारे में कोई जानकारी नहीं दिया जा रहा है, हमें 3 ही के बारे में जानकारी मिल रही है जो कि हमने यहाँ पे लिखा है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, जिसके बारे में हमें सही या गलत का कोई जानकारी का पता नहीं होता है, उसमें हम क्या लगाते हैं, उसमें संभावना लगाते हैं, संभावना। ठीक है, में भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि हमने बताया था कल जब हम पढ़ रहे थे बेसिक चीज़ों को, तो हमने बताया था कि एक गिलास अगर पानी भरी हुई है, हमें बताया गया है कि इस गिलास में पानी भरा हुआ है। ठीक है, आधी गिलास पानी भरा हुआ है, लेकिन हमें सेंटेंस में ये नहीं बताया गया कि कितना गिलास में पानी खाली है, अभी ऊपर कितना खाली है। तो हमें जो चीज़ कहा जाए, जो चीज़ के बारे में पूरी जानकारी दी जाए, उसी चीज़ के बारे में हम निष्कर्ष निकालते हैं, उसी चीज़ के बारे में हमें रिलेशन के बारे में पता होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें केवल इस सेंटेंस से 3 ही चीज़ों के बारे में, यहाँ 3 ही रिलेशन के बारे में पता चलता है, इसके अलावा और कोई रिलेशन के बारे में पता नहीं चलता है। इसलिए जहाँ पे आपको क्लियर ना हो और कोई चीज़ जानकारी ना हो उस चीज़ के बारे में, तो वहाँ पे सही या गलत नहीं कर सकते। यानी जिस चीज़ के बारे में आपको कोई जानकारी ना हो उस चीज़ को आप सही भी नहीं कर सकते और गलत भी नहीं कर सकते, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि वो गलत है पूरी तरह से या पूरी तरह से सही है। तो उसको आप कह सकते हैं कि गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है, यानी वहाँ पे आप संभावना व्यक्त करेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे आपसे इस तरह से आपको यहाँ पे दे दे कि सम ए आर नॉट बी। ठीक है, सम ए आर नॉट बी, तो आपको तो ये तो सेंटेंस से पता चल रहा है कि कुछ बी ए नहीं, कुछ ए बी हैं। ठीक है, तीसरे वाले में देखिए कि कुछ बी ए हैं, लेकिन आपको सेंटेंस में नहीं बताया गया है, कहीं से दूर दूर तक आपको जानकारी नहीं दिया गया है कि कुछ ए बी नहीं है। ठीक है, कुछ ए के बी नहीं होने की कोई जानकारी नहीं है, इसलिए ये क्या है, इसके बारे में कुछ जानकारी नहीं है, इसलिए इसको हम पूरी तरह से गलत भी नहीं कर सकते और पूरी तरह से सही भी नहीं कर सकते। तो यहाँ पे हम इसको क्या कहेंगे, मे बी। ठीक है, मे बी, यानी गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है। ठीक है, दोनों में से कोई हो सकता है, हमें कुछ भी पता नहीं है। ठीक है, यहाँ पे हो सकता है संभावना व्यक्त किया जाता है। ठीक है, यानी जिसके बारे में कुछ पता नहीं होता है, गलत सही के बारे में, वहाँ पे संभावना व्यक्त किया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया क्या, ये तो पहले सेंटेंस की बात होगी, जो कि स्लॉग्स में आपको सेंटेंस देखने को अक्सर जब क्वेश्चन आपको दिया जाता है तो यही सेंटेंस आपको दिया जाएगा। ठीक है, इसी में से आपको कंक्लूजन घुमा फिरा के पूछा जाएगा, जिसमें कि 3 रिलेशन आपको निकलते हैं इस पहले सेंटेंस से। ठीक है, यहीं पे अगर हम दूसरे सेंटेंस की बात करें, ठीक है फ्रेंड्स, दूसरा सेंटेंस कि सम ए आर बी, क्या है दूसरा, सम ए आर बी। ठीक है, दूसरा सेंटेंस है सम ए आर बी। तो अगर इसकी हम डायग्राम की बात करें तो डायग्राम
इस तरह से बनता है इसका, ठीक है। सम के लिए अगर दोनों सम आ रहे हैं तो इस सम के लिए इस तरह से डायग्राम बनता है। अगर हम इस डायग्राम की बात करें तो इस स्टेटमेंट से जो ये सेंटेंस दिया हुआ है इससे कितने रिलेशन निकल के आते हैं, तो आपके लिए यहाँ पे पहला निकल के आएगा सम ए आर बी। अगर हम दूसरे की बात करें तो दूसरा क्या निकल के आएगा, सम बी आर ए। यानी यहाँ पे इस सेंटेंस से जो आपको दिया हुआ है उससे दो ही निकल के आएंगे रिलेशनशिप, दो से ज़्यादा रिलेशन नहीं निकल के आएंगे। अगर दो से ज़्यादा इसके अलावा कोई आपको निष्कर्ष दिखता है तो वो क्या हो जाएगा, संभावना व्यक्त हो जाएगा, ठीक है। सही या गलत कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। लेकिन ये ट्रू रिलेशन कितने निकल के आएंगे, दो निकल के आएंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे कहा जा रहा है कि कुछ ए बी हैं, ठीक है, और कुछ बी ए हैं। तो इस तरह से आपको क्लियर हो गया होगा। यानी इस सेंटेंस में जो कहा जा रहा है इसके बारे में बताया जा रहा है कि कुछ ए बी हैं, ठीक है, कुछ ए बी हैं। तो कुछ ए बी हैं तो कुछ बी भी ए होंगे। इस वाले भाग में जितने भी पड़े होंगे दोनों मिलके ये बना रहे हैं रिलेशन, ठीक है। तो इसमें केवल दो निकल के आए, कितने रिलेशन निकल के आए, दो रिलेशन निकल के आए। अगर यहीं पे हम तीसरे सेंटेंस की बात करते हैं, तीसरा सेंटेंस क्या है, तीसरा है नो ए इज बी, ठीक है। यानी कोई ए बी नहीं है। तो इसकी हम डायग्राम की बात करें तो इसका डायग्राम कुछ इस तरह से बनेगा, ठीक है फ्रेंड्स। इस तरह से डायग्राम इसका ड्रा होता है, क्योंकि ए और बी में यहाँ पे बताया जा रहा है कि कोई रिलेशन नहीं है। तो ये क्या होंगे, यहाँ पे दूर दूर होंगे, ठीक है, दूर दूर होंगे। तो इसको हमें इसके जो रिलेशन निकलेंगे उसको पास पास नहीं करना है, क्योंकि अभी हमने पीछे कुछ कंसेप्ट बताए थे, उस कंसेप्ट में आपको बताए थे हम। तो यहाँ पे अगर हम बात करें इस सेंटेंस में कि कितने रिलेशन निकल के आते हैं, तो इसमें हम बात करते हैं कि पहला रिलेशन क्या निकल के आएगा। तो पहला रिलेशन से ही यही हो जाएगा कि नो ए इज बी, यानी कोई ए बी नहीं है। दूसरा रिलेशन निकल के आएगा इसमें कि नो बी इज ए, ठीक है, यानी कोई बी ए नहीं है। अगर यहीं पे हम अगर तीसरे की बात करें तो तीसरा रिलेशन क्या निकल के आएगा इस सेंटेंस से, इस कथन से निकल के आएगा कि सम ए आर नॉट बी, ठीक है फ्रेंड्स। अगर हम तीसरे की बात करें तो तीसरा आ जाएगा सम ए आर नॉट, सम बी आर नॉट ए, ठीक है। तो जो ये तीसरा स्टेटमेंट आपको कहीं भी मिलेगा क्वेश्चन में, तो आप वहां से समझ जाएंगे कि इससे चार रिलेशन आपके बनेंगे। चार रिलेशन कौन कौन से बनेंगे, तो पहला यही बन जाएगा। चार ट्रू रिलेशन जो बन रहे हैं, नो ए इज बी, नो बी इज ए, सम ए आर नॉट बी, सम बी आर नॉट ए, ठीक है। इस तरह से चार। इसके अलावा जो भी आपके रिलेशन आपको क्वेश्चन में देगा उसका निष्कर्ष क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। गलत यानी संभावना व्यक्त हो जाएगा, क्योंकि उसके बारे में आपको कोई पता नहीं है, ठीक है। तो इसमें चार तरह के रिलेशन निकल के आते हैं, ठीक है। अब हम अगले लास्ट वाले के बात करते हैं। लास्ट में है हमारा, लास्ट में है सम ए आर नॉट बी, ठीक है। सम लास्ट में चौथा है सम ए आर नॉट बी, ठीक है। तो इसमें अगर हम बात करें कि इसका अगर डायग्राम की बात करें तो इसका डायग्राम कुछ इस तरह से बनेगा, ठीक है, कुछ इस तरह से ए और बी, यानी, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये जो अगला सेंटेंस है कि यहाँ पे कह रहा है कि सम ए आर नॉट बी, ठीक है, कि कुछ ए बी नहीं है। इसमें केवल एक ही सेंटेंस बनता है, यही जो सेंटेंस दिया हुआ है इसी का ट्रू रिलेशन एक ही बनता है, सम ए आर नॉट बी, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप ध्यान में रखेंगे कि इससे कितने, जो लास्ट वाला है सम ए आर नॉट बी, इससे कितने सेंटेंस बनते हैं, केवल एक, इस सेंटेंस से केवल एक ही रिलेशन बनता है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे अभी देखा कि जो ये पहला था, पहला से कितने रिलेशन निकल के आए थे, पहले से 3 रिलेशन निकल के आए थे, ठीक है। अगर हम दूसरे की बात करें कि जो दूसरा सेंटेंस आपको कहीं पे मिलेगा तो आपको क्या ध्यान देना है कि इससे केवल
दो ही रिलेशन निकलते हैं, दो, ठीक है, इसके अलावा और कोई रिलेशन नहीं निकलता है। अगर यहीं पे हम तीसरे की बात करें तो तीसरे से कितने रिलेशन निकल के आते हैं, तीसरे से 4 रिलेशन निकल के आए थे, अभी हमने देखा था पीछे। अगर हम लास्ट की बात करें तो लास्ट में क्या है, लास्ट में सम ए आर नॉट बी, तो इससे कितने रिलेशन निकले थे, इससे केवल एक रिलेशन निकला था, ठीक है, इसके अलावा कोई रिलेशन नहीं बनते। तो हमने अभी आपको बताया कि जो स्लॉग्स है, ठीक है फ्रेंड्स, हमने आपको अभी बताया कि जो स्लॉग्स है वो स्लॉग्स क्या है, हाइपोथेटिकल सेंटेंस होते हैं, काल्पनिक सेंटेंस होते हैं। इसमें केवल आपको उतना ही समझना है जितना आपको सेंटेंस में कहा जाए, क्योंकि यह काल्पनिक होता है। आप अगर अलग से दिमाग लगाएंगे तो आपके स्लॉग्स गलत हो जाएंगे। जितने कंसेप्ट को हमने बताया है उस कंसेप्ट को आपको ध्यान में रखना है, और ध्यान में रखेंगे तो सारे क्वेश्चन आपके आसानी से हो जाएंगे। और स्लॉग्स में केवल 4 सेंटेंस आपको मिलेंगे। जितने भी क्वेश्चन आप पढ़ेंगे आप वहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि जितने भी आप क्वेश्चन पढ़ेंगे इसी 4 सेंटेंस से आपके सारे क्वेश्चन बने होंगे, ठीक है। अभी हम देखेंगे कि 4 सेंटेंस से कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं आगे। तो जो स्लॉग्स है, न्याय निगमन है, उसमें 4 सेंटेंस होते हैं। 4 ही सेंटेंस से सारे रिलेशन निकलते हैं और सारे निष्कर्ष बनते हुए हैं, ठीक है, और सारे क्वेश्चन यहीं से एग्जामिनर बनाता है। तो इस 4 सेंटेंस को बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप बहुत अच्छे से ध्यान में रखेंगे। और इस 4 सेंटेंस में हम बात करें तो जो पहला होता है सेंटेंस, उसमें क्या है, 3 रिलेशनशिप निकल के आते हैं, दूसरा बनता है 2 रिलेशनशिप, और तीसरे सेंटेंस से बनता है 4 रिलेशनशिप, और जो चौथा सेंटेंस है उससे मात्र 1 रिलेशन बनता है, ठीक है। तो हम आगे देखते हैं कि जो क्वेश्चन बनते हैं वो किस तरह से इन सेंटेंसों को मिला के क्वेश्चन बनता है आपसे, ठीक है। तो आगे हम उसको भी देखेंगे ताकि आपका क्वेश्चन और क्लियर हो जाए। जो क्वेश्चन है आप बहुत आसानी से समझ जाए, उन चीज़ों को बहुत ईजिली तरीका से कर लें, ठीक है। तो जैसे हम यहाँ पे देखते हैं कि जो इसमें 4 सेंटेंस दिए हैं, इसी में से अगर आपसे अगर एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ लेता है इस टाइप से, इसी 4 सेंटेंस से सारे क्वेश्चन बनेंगे। आप इस बात को ध्यान रखिएगा, अभी आप देखिएगा, ठीक है। आपका पहला कथन दे दिया कि ऑल ए आर बी, यानी सभी ए बी हैं, ठीक है। और दूसरा, पहला ये स्टेटमेंट दिया है, दूसरा स्टेटमेंट क्या दे रहा है ये कि सम बी आर सी, ठीक है, यानी कुछ बी हैं वो क्या है, सी हैं, ठीक है। पहला है कि सभी ए बी हैं और दूसरा है कि कुछ बी सी हैं। ये 2 सेंटेंस आपको, पहला और दूसरा आपके क्वेश्चन दिया हुआ है, जो कि पहला और दूसरा सेंटेंस मिला के एक क्वेश्चन आपका ये बन गया, ठीक है। इसी तरह से एग्जामिनर आपके लिए क्वेश्चन बनाता है। अब यहाँ पे हम अगर डायग्राम ड्रॉ करने की बात करें कि इसका हम निष्कर्ष कैसे निकालें, निष्कर्ष, तो आप क्या करते हैं, डायग्राम बना के निकालते हैं। तो सबसे पहले हम डायग्राम को ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले हम पहले सेंटेंस को देखेंगे, ठीक है। तो पहला सेंटेंस जहाँ पे ऑल आता है वो अपने साथ सम लेके आता है। तो ऑल वाले डायग्राम हम कैसे बना रहे थे, ऑल का डायग्राम हम इस तरह से बना रहे थे, अभी हमने पीछे देखा था, इस तरह से बना रहे थे। ये पहले सेंटेंस का डायग्राम हो गया, ठीक है। अब हम दूसरे सेंटेंस को देखते हैं। दूसरे में कह रहा है कि सम बी आर सी, यानी कुछ भी सी हैं, कुछ भी सी हैं। कुछ वाले में, सम वाले में हम क्या बना रहे थे, इस तरह से डायग्राम बना रहे थे। तो हमने इस तरह से डायग्राम बना दिया, बी और सी में सम का रिलेशन हमने यहाँ पे डायग्राम में प्रेजेंट कर दिया, ठीक है। इस तरह से हो गया। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि इनका जो रिलेशन निकल के आ रहा है, इनका वो क्या क्या निकल के आएगा। जैसे हम यहाँ पे बात करते हैं ए और बी का रिलेशन, ठीक है, और बी और सी का रिलेशन, और आगे यहाँ पे हम बात करें तो ए और सी का रिलेशन। तो इनमें रिलेशन क्या क्या निकल के आता है ये देखते हैं। जैसे कि अभी हम रिलेशन के बारे में बात किए थे कि किस तरह से, तो पहले में अगर हम बात करें पहले डायग्राम का, तो यहाँ पे ऑल का रिलेशन आ रहा है, ठीक है। पहला में ऑल का रिलेशन आ रहा है पहले में। तो पहला में अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे क्या क्या बन जाएंगे। तो पहले हम देख रहे थे कि जो पहला सेंटेंस है उनमें 3 तरह के रिलेशन निकल के आ रहे थे। कौन कौन से, तो यहाँ पे ऑल ए आर बी, ठीक है, क्या निकल के आ रहा था, ऑल ए आर बी। और दूसरे की बात करें हम तो दूसरा क्या निकल रहा था, सम, क्योंकि जो जहां पे ऑल आता है वो अपने साथ सम लेके आता है, तो सम ए आर बी। अगर हम तीसरे की बात करें तो तीसरा क्या निकल रहा था, सम बी आर
ए, ठीक है। यानी यहाँ पे 3 रिलेशन पहले में निकल के आ रहे हैं अगर इस डायग्राम की हम केवल अभी बात कर रहे हैं, ठीक है। सभी ए बी हैं, कुछ ए बी हैं और कुछ बी ए हैं। यहीं पे अगर हम दूसरे की बात करते हैं, दूसरा कौन सा है, बी और सी को लेते हैं, बी और सी, यानी बी और सी को हम इस तरह से लेते हैं, ठीक है। बी और सी में इस तरह से डायग्राम बन रहा है दूसरे सेंटेंस के अकॉर्डिंग, ठीक है, दूसरे सेंटेंस में। तो इसका डायग्राम दूसरे सेंटेंस का इस तरह से बनाते हैं, तो हमने इस तरह के डायग्राम बना दिया, ठीक है। तो इससे 2 रिलेशन निकलते थे, सम बी आर सी और दूसरा क्या आ गया, सम सी आर बी। यानी जहां सम का रिलेशन बन रहा है उसमें 2 रिलेशन केवल बनते हैं, ठीक है। लेकिन यहां पे हम देखते हैं तीसरे में ए और सी, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहां पे ए और सी में कोई रिलेशन दिख रहा है, ए और सी में, ए और सी को अगर हम डायग्राम यहाँ पे बना लें तो ए का ऐसे है और सी का ऐसे है। यहाँ पे ए और सी की कोई बात नहीं कही जा रही है। अगर हम सेंटेंस में भी देखें तो पहले सेंटेंस में ए और बी की बात कही गई है, अगर दूसरे सेंटेंस की बात करें तो बी और सी के बात कही गई है। लेकिन ए और सी के बात में हमें बताया ही नहीं गया, ए और सी का कोई बात किया नहीं गया है। तो जो हमें सेंटेंस दिया गया है, जो कथन दिया हुआ है क्वेश्चन में, उसमें ए और सी की कोई बात नहीं कही गई है हमें, ठीक है, कोई बात नहीं कही गई है। तो अगर जहाँ पे कोई बात नहीं, कोई जानकारी हमें नहीं है, तो हम वहाँ पे ट्रू रिलेशन नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। वहाँ पे हम संभावना व्यक्त कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम अगर बात कर सकते हैं कि यहाँ पे कुछ ए सी होने की संभावना है, ठीक है। क्या बन जाएगा यहाँ पे हम ट्रू रिलेशन नहीं निकाल सकते हैं, और ना सही निकाल सकते हैं और ना गलत कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि जिसके बारे में कोई जानकारी नहीं होती है उसको सही गलत कुछ नहीं कर सकते। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि ए यानी कुछ ए के सी होने की संभावना है, ठीक है फ्रेंड्स। यानी कुछ ए की सी होने की संभावना है। उसी तरह से हम अगर दूसरे की बात करें तो कुछ सी के ए होने की संभावना है। तो इस तरह से हम जो भी चीज़ें निकालेंगे उसकी संभावना निकाल सकते हैं ए और सी के बारे में। उसको हम ट्रू रिलेशन नहीं निकाल सकते, जैसे कि हम ए और बी के बारे में निकाल लिए और बी और सी के बारे में निकाल लिए, ठीक है। तो आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा यहाँ से किस तरह से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। अगर हम आगे एक और चीज़ को डिस्कस कर लें यहाँ पे, ठीक है, इसके बाद हम कल से क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्योंकि कंसेप्ट ज़्यादातर क्लियर हो गया होगा आपको। जहाँ पे कन्फ्यूजन होगा कंसेप्ट में कि ये चीज़ें समझ में नहीं आई, तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताएं कि हमें ये चीज़ें समझ में नहीं आया, तो हम कल से फिर से इसको रिवाइज कर देंगे जो चीज़ आपको क्लियर नहीं हुआ होगा, ठीक है। यहाँ पे जैसे हम अगर आपसे कहें कि ऑल ए आर बी, ठीक है, ऑल ए आर बी, और हम अगर अगले सेंटेंस में कहें कि ऑल ए आर सी, ठीक है, यानी हिंदी में बोले तो सभी ए हैं वो क्या है, बी हैं, ठीक है। और दूसरे की बात करें तो ऑल ए आर सी यानी सभी ए सी हैं, ठीक है। इस तरह से 2 सेंटेंस आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो इसका आपसे अगर पूछा जाए कि इसका डायग्राम आप कैसे बनाएंगे, तो आप थोड़ा इसको ड्रॉ करके देखिए। इसके बाद तो हम अभी बताते ही हैं, थोड़ी सी आपको टाइम देते हैं, इस चीज़ को आप ड्रॉ करिए। पहला और दूसरे क्वेश्चन, पहला और दूसरे जो सेंटेंस दिया हुआ है किस तरह से ड्रॉ करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो आई होप कि आप ड्रॉ कर लिए होंगे। और आप ड्रा कैसे किए हैं, आप हम यहाँ पे ड्रा करते हैं, आप उस चीज़ को आप मिलाइएगा कि आपने किस तरह से उसको ड्रा किया है। फ्रेंड्स आई होप हम समझ रहे होंगे कि जिनको कंसेप्ट अच्छे से क्लियर नहीं हुआ होगा वो स्टूडेंट ज़रूर कुछ इस तरह से किए होंगे, जैसे कि सभी ए बी हैं, ठीक है, सभी ए बी हैं। और फिर दूसरे सेंटेंस में कह रहा है कि सभी ए सी हैं, क्या है, सभी ए सी हैं, तो सभी ए सी हैं। तो कुछ स्टूडेंट तो इस तरह से डायग्राम को ड्रॉ किए होंगे, ठीक है। आप अपने मैच कर लीजिए कि आपने कंसेप्ट को समझा होगा तो इस तरह से नहीं किए होंगे। अगर आप कंसेप्ट को नहीं समझे होंगे तो इस तरह से ड्रॉ किए होंगे, जो कि क्या है, पूरी तरह से रॉन्ग है, ये गलत है। क्योंकि यहाँ पे
आपका रिलेशन ए और सी के बारे में बन रहा है, लेकिन बी और सी के बारे में कहीं कहीं से कुछ भी नहीं कहा गया है, आपको बी और सी की कोई जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन आपने बिना जानकारी के अपने दिमाग लगा के, अपने माइंड को लगा के यहाँ पे बी और सी में रिलेशन बना दिया है। ठीक है, तो आपको हमने पहले ही बताया था कि स्लॉग्स पढ़ने में, आप स्लॉग्स पढ़ने के लिए आपको ये समझना होगा कि जो आपसे कहा जाए उसी चीज़ को आपको समझना है। अपने दिमाग लगा के अगर आप क्वेश्चन को करते हैं, अगर डायग्राम को बनाते हैं, निष्कर्ष और रिलेशनशिप बनाते हैं, तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, आपका निष्कर्ष कुछ और निकल आएगा। ठीक है, तो ये गलत है। तो अगर हम सही डायग्राम इसकी बात करें तो सही डायग्राम अगर पहले की हम बात करें कि ऑल ए आर बी, यानी सभी ए बी हैं, तो इसका डायग्राम इस तरह से बनेगा। ठीक है, और नीचे कह रहा है कि सभी ए सी हैं, यानी ऑल ए आर सी, तो इसका डायग्राम हम इस तरह से बनाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ जो रिलेशन बन रहा है, जैसे हम बात करेंगे कि यहाँ रिलेशन कुछ इस तरह से डायग्राम हम अगर अलग अलग देखें तो यहाँ पे ए हो गया, सी हो गया और ये बी हो गया। अगर हम यहाँ पे ए और बी की बात करें और यहाँ पे हम ए और सी की बात करें तो ये क्या बन रहा है, पहले सेंटेंस के हिसाब से बन रहे हैं रिलेशन। ठीक है, लेकिन अगर यहीं पे हम बी और सी की बात करें तो बी और सी का जो रिलेशन बन रहा है कुछ इस तरह से बन रहा है, आप देख रहे हैं डायग्राम में इस तरह से बन रहा है। ठीक है, ये हो गया बी और ये हो गया सी, तो इनका डायग्राम इस तरह से बन रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप क्वेश्चन में अगर इस तरह से आप एग्जाम में कर देते हैं तो ये आपका पूरा आप इससे निष्कर्ष निकाल ही नहीं पाएंगे, आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। आपका जो रिलेशन बनेगा, इससे रिलेशन ऐसे बनेंगे डायग्राम, और उससे आप जो रिलेशन निकालेंगे उससे आपको बहुत आसानी से निष्कर्ष तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये आज का जो हमारा था कंसेप्ट बेस्ड क्लास था। स्लॉग से जितने भी कंसेप्ट होते हैं, जो बेसिक आपको ज़रूरत होता है, ज़्यादा डीप में इससे आप क्वेश्चन नहीं लगा पाएंगे, आपको ज़्यादा डीपली मिलेगा। तो जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जितने कंसेप्ट इंपॉर्टेंट थे, हमने सारे जो कंसेप्ट है क्लियर करा दिए हैं। इस कंसेप्ट को आप अगर पूरा आप एक बार समझ लेंगे तो आप हर क्वेश्चन को आसानी से कर लेंगे। कल के डेट में नेक्स्ट क्लास में हम क्वेश्चन को करने वाले हैं, एक एक क्वेश्चन करेंगे इसमें से। ठीक है, जो कंसेप्ट हमने बताए हैं, 4 सेंटेंस बताए हैं, उनसे रिलेटेड सारे क्वेश्चन को करेंगे कल, और करके देखेंगे कि कितना हमने कंसेप्ट पढ़ा है और कितना कंसेप्ट हम यूज कर पा रहे हैं और कितना फायदेमंद हो रहा है। ठीक है, तो फ्रेंड्स इस क्लास में बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इसको लाइक करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। तब तक के लिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ठीक है फ्रेंड्स।